रात के आसमान में ऊपर देखो, एक क्लियर नाइट पर सिटी लाइट से दूर आप हजारों तारे देख सकते हैं। हर एक तारा एक सूरज है। उनमें से कई के अपने प्लैनेट्स हैं। जब से हम इंसान बने हैं, हमने इस कॉस्मिक ओशन को देखा है और सोचा है, क्या हम अकेले हैं? क्या यह छोटी नीली दुनिया ही एकमात्र जगह है जहां लाइफ ने जन्म लिया है? यह हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है, यह हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल करता है, यह हमारे साइंस की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाता है, यह हमें हमारे एंसेस्टर्स से जोड़ता है जिन्होंने वही तारे देखे। यूनिवर्स हमारी समझ से परे वास्ट है। हम अकेले होने का विचार मुश्किल लगता है। हमारा जवाब यहीं हमारे कॉस्मिक नेबरहुड में शुरू होता है। हमारा ध्यान एक खास पॉइंट ऑफ लाइट की ओर जाता है, एक ट्रैवलर। यह रेडिश ह्यू के साथ चमकता है। यह मार्स है, सन से चौथा प्लैनेट। सदियों से यह फैसिनेशन और स्पेकुलेशन का सोर्स रहा है। यह अर्थ के काफी पास है। अर्थ की तरह कुछ सिमिलैरिटीज हैं, पर साथ ही गहरे डिफरेंसेस हैं। क्या कभी यहां लाइफ थी, या क्या यहां अभी भी कहीं लाइफ छिपा हुआ है? मार्स को अक्सर अर्थ का सिबलिंग कहा जाता है, लेकिन यह एक डिस्टेंट ओल्डर कजिन की तरह है जिसने ज्यादा मुश्किल समय देखा है। यह स्टार्क और ब्रेथटेकिंग ब्यूटी की दुनिया है। रेड ऑरेंज के शेड्स, यह कलर आयरन ऑक्साइड से आता है जो इसकी सरफेस को कवर करता है और इसे रेड प्लैनेट का निकनेम देता है। यह हमारी दुनिया से छोटा है, जिसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर का लगभग आधा है। अगर आप मार्स पर खड़े होते तो आपको बहुत हल्का महसूस होता, क्योंकि इसकी ग्रेविटी यहां एक्सपीरियंस की जाने वाली ग्रेविटी का केवल 38% है। इस लोअर ग्रेविटी ने इसके लैंडस्केप को ड्रामेटिक तरीकों से शेप दिया है, जिससे जियोलॉजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन ऐसे स्केल पर हुआ जो हमारे अपने प्लैनेट पर किसी भी चीज को ड्वार्फ करता है। मार्स की सरफेस एक्सट्रीम्स की दुनिया है। यह ओलंपस मॉन्स का घर है, जो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है। यह कोलोसल शील्ड वोल्केनो माउंट एवरेस्ट की हाइट का लगभग 3 गुना है। इसका बेस इतना चौड़ा है कि अगर आप इसके एज पर खड़े होते तो पीक होराइजन से परे होती। मार्स में वैलिस मैरिनेरिस भी है, जो कैनियन का एक सिस्टम है, न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया। यह यूनाइटेड स्टेट्स को न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक स्ट्रेच करेगा। यह हमारे ग्रैंड कैनियन को पेमेंट में एक छोटी क्रैक जैसा दिखाता है। ये फीचर्स जियोलॉजिकली एक्टिव और डायनेमिक पास्ट की कहानी बताते हैं, एक ऐसा समय जब प्लैनेट आज की तुलना में कहीं ज्यादा अलाइव था। जब हम अर्थ के बाहर जीवन की तलाश करते हैं तो हम छोटे हरे इंसान नहीं ढूंढ रहे होते, या कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स नहीं। हम बेसिक से शुरू करते हैं। हम उन इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं जिनसे हमारे अपने प्लैनेट पर जीवन संभव हुआ। इसे एक कॉस्मिक रेसिपी समझो। पहला और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है लिक्विड वाटर। यहाँ अर्थ पर जहां भी हमें पानी मिलता है, सबसे गहरे ओशन वेंट्स, सबसे ऊंचे माउंटेन लेक्स, हमें जीवन मिलता है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, केमिकल रिएक्शंस के लिए एक परफेक्ट मीडियम है, जो बायोलॉजी की नींव है। यह मॉलिक्यूल्स को इधर उधर घूमने, मिलने और इंटरैक्ट करने की परमिशन देता है, जिससे जीवन के उभरने के लिए जरूरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं। दूसरा की इंग्रेडिएंट है एनर्जी का सोर्स। जीवन को अपने बेसिक फंक्शंस को पूरा करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, बढ़ने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, हिलने डुलने के लिए। हमारी लिस्ट में तीसरा है सही केमिकल एलिमेंट्स। लाइफ, जैसा कि हम जानते हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट्स से बना है, जिनमें चीफ है कार्बन। कार्बन एक मास्टर बिल्डर है। इसकी यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर इसे लॉन्ग कॉम्प्लेक्स चेन्स बनाने की परमिशन देती है। इससे डीएनए बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं, फैट्स बनते हैं। मार्स को समझने की हमारी जर्नी बहुत परसिस्टेंस वाली रही है, जिसमें स्टनिंग सक्सेसेस और हार्ट ब्रेकिंग फेलियर्स दोनों शामिल हैं। 1960s से दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, फॉर्मर सोवियत यूनियन, यूरोप, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना ने रेड प्लैनेट पर दर्जनों मिशंस भेजे हैं। शुरुआती अटेम्प्ट्स बहुत पेरिलस थे। कई स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च फेलियर्स, कम्युनिकेशन एरर्स, नेविगेशन और सेफ लैंडिंग की बड़ी चुनौतियों के कारण लॉस्ट हो गए। हर मिशन ने, फेलियर्स ने भी हमें कुछ नया सिखाया और अगले मिशन के लिए रास्ता बनाया। पहली ट्रू सक्सेसेस मैरिनर 4 जैसे फ्लाई बाय मिशंस में 1965 में आए, जिसने ह्यूमैनिटी को दूसरे प्लैनेट की पहली क्लोज-अप पिक्चर्स दी। इमेजेस में एक क्रेटर्ड मून लाइक सरफेस दिखाई दी, जो अर्लियर एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा इमेजिन्ड कैनल फिल्ड वर्ल्ड से बहुत अलग थी। 1976 के वाइकिंग मिशंस लैंडमार्क थे। 2 वाइकिंग लैंडर्स मार्शियन प्लेन्स पर उतरे। उन्होंने लाइफ डिटेक्शन के स्पेशली डिजाइंड एक्सपेरिमेंट्स किए। मार्स एक्सप्लोरेशन का मॉडर्न एरा रोवर्स की फ्लीट से डिफाइन होता है। 1996 में टाइनी सोजोनर आया। 2004 में स्पिरिट, 2004 में अपॉर्चुनिटी। ये व्हील्ड जियोलॉजिस्ट्स हमारी समझ बदल गए। मार्स पर पानी की कहानी वेल प्लेनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन की एक ड्रामेटिक टेल है। आज मार्स एक फ्रोजन डेजर्ट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम है कि सरफेस पर लिक्विड पानी जल्दी से बॉयल हो जाएगा। फिर भी एविडेंस ओवरवेलमिंग है कि ऐसा हमेशा नहीं था।
ऑर्बिटर्स की रिमोट फोटोज ने सूखे रिवर वैलीज दिखाई। ये वैलीज सैकड़ों किलोमीटर लंबी हैं। इनॉर्मस आउटफ्लो चैनल्स भी मिले। ये कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स से बने होंगे। शोरलाइंस ने एंशिएंट ओशन का संकेत दिया। उस ओशन ने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कवर किया होगा। रोवर्स ने ग्राउंड पर कंफर्म किया। अपॉर्चुनिटी ने ब्लूबेरीज यानी हेमेटाइट पेबल्स पाए। हेमेटाइट कंक्रीशंस आमतौर पर पानी में बनते हैं। क्यूरियोसिटी ने गेल क्रेटर में ड्रिल किया। मड की लेयर्स, सिल्ट की लेयर्स, ये लेयर्स लेक के बॉटम में जमा थीं। उस एंशिएंट लेक में फ्रेश वाटर था, बहुत सॉल्टी या एसिडिक नहीं। ये एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट था। वाटर की खोज के अलावा हमारे रोबोट मार्स की एयर को सूंघ रहे हैं और उसकी मिट्टी को टेस्ट कर रहे हैं, दूसरे केमिकल क्लूज की तलाश में जो लाइफ की ओर इशारा कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस डिस्कवरी में से एक मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन का पता लगाना है। यहाँ अर्थ पर ज्यादातर मीथेन लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैदा होता है, दलदल में माइक्रोब गायों के खाने को डाइजेस्ट करने तक। मीथेन एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। मार्स पर इसकी प्रेजेंस हैरान करने वाली है। सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कुछ 100 सालों में मीथेन तोड़ देती है, इसलिए खाली होना चाहिए, पर नहीं है। इसका मतलब कुछ अभी एक्टिवली इसे प्रोड्यूस या रिलीज कर रहा है। क्यूरियोसिटी ने मीथेन में अजीब पैटर्न देखे हैं। यह स्थिर बैकग्राउंड नहीं है, इसके बजाय अचानक स्पाइक्स दिखाई आते हैं, गायब हो जाते हैं। ये बर्ब्स लोकलाइज्ड और सीजनल हैं, मार्स की गर्मी में बढ़ते हैं। 2 मेन पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, बायोलॉजी। गहरे अंडरग्राउंड माइक्रोब्स का वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। गैस चट्टानों की दरारों से धीरे धीरे रिस रही हो सकती है। दूसरी, जियोलॉजी। रासायनिक रिएक्शन, नॉन बायोलॉजिकल, भी मीथेन बना सकते हैं। इसे सर्पेंटिनाइजेशन कहते हैं। फ्यूचर मिशंस को मीथेन में कार्बन आइसोटॉप्स मापने वाले इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो क्या है वर्डिक्ट? क्या मार्स पर लाइफ है? इसका ऑनेस्ट जवाब है कि हमें अभी तक नहीं पता। हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बना एक कंपेलिंग केस है, लेकिन हमारे पास स्मोकिंग गन नहीं है। फेवर में एविडेंस टैंटलाइजिंग है। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि एंशिएंट मार्स में लाइफ के लिए सभी नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स थे। लंबे समय तक रहने वाले लिक्विड वाटर के बॉडीज, एसेंशियल केमिकल एलिमेंट्स, एनर्जी सोर्सेज, गेल क्रेटर में, लेक जेजेरो क्रेटर में, रिवर डेल्टा जैसे एनवायरनमेंट माइक्रोबियल लाइफ के लिए अनक्वेश्चनेबली हैबिटेबल थे, जैसा कि हम जानते हैं। अगर मार्स पर कभी लाइफ शुरू हुई थी तो यही वो जगहें हैं जहां यह पनपी होगी। मॉडर्न डे क्लूज जैसे मेथेन के मिस्टीरियस प्लूम्स सबसर्फेस लिक्विड वाटर की पोटेंशियल प्रेजेंट डे लाइफ की उम्मीद को जिंदा रखते हैं। जबकि जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस पॉसिबल हैं, यह पॉसिबिलिटी कि हम अंडरग्राउंड बायोस्फीयर के मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स डिटेक्ट कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए पावरफुल ड्राइवर है। यह फैक्ट कि अर्थ पर लाइफ एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में मौजूद है, वोल्केनिक वेंट्स, एसिडिक रिवर्स, रॉक के अंदर गहरे दबे हुए हमें दिखाता है कि लाइफ टिनेशियस है। यह सोचना अनरीजनेबल नहीं है कि अगर मार्स पर कभी लाइफ पैदा हुई थी तो शायद यह अंडरग्राउंड पीछे हट गई होगी, कुछ प्रोटेक्टेड निश में एग्जिस्टेंस से चिपकी हुई थी। एविडेंस एक प्रॉमिसिंग डायरेक्शन में इशारा करता है, लेकिन यह कंक्लूसिव नहीं है। मार्स पर लाइफ की सर्च सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से कहीं ज्यादा है। यह खुद को ढूंढने जैसा है। ग्रैंड कॉस्मिक स्टोरी में हमारा क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये जानने जैसा है। अगर मार्स पर कभी लाइफ थी और फिर खत्म हो गई तो यह एक पावरफुल कॉशनरी टेल होगी। हैबिटेबिलिटी हमेशा परमानेंट नहीं होती। एक दुनिया जो अर्थ की तरह शुरू होती है अपना एटमॉस्फेयर खो सकती है, अपना ओशंस खो सकती है, अपनी लाइफ सपोर्ट एबिलिटी खो सकती है। यह हमारी प्लैनेट की फ्रेजिलिटी को अंडरस्कोर करेगा। उन फोर्सेस को समझना जरूरी है जो एक वर्ल्ड बदल देते हैं। इससे हमें अपने घर का बेहतर स्टीवर्ड बनना पड़ेगा। दूसरी ओर, अगर मार्स पर आज भी लाइफ है, शायद हिडन सब सरफेस रिफ्यूज में, तो इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े होंगे। ये बताएगा कि लाइफ एक फ्रैजिल फ्लूक नहीं है, बल्कि एक रेजिलिएंट टिनेशियस फोर्स है। लाइफ की सेकंड जेनेसिस मिलना, पूरी तरह इंडिपेंडेंट बायोलॉजी मिलना, हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से होगा। ये अलग बायोलॉजी को स्टडी करने देगा। हमें पता चलेगा क्या यूनिवर्सल है और क्या अर्थ स्पेसिफिक है। चाहे मार्स स्टेरल हो, कभी लाइफ हार्बर करता रहा हो या आज भी अलाइव हो, इसका जवाब हमारे पर्सपेक्टिव बदल देगा। मार्स की क्वेस्ट हमारी ह्यूमैनिटी के बेस्ट पार्ट्स का एक्सप्रेशन है। यह हमें कॉस्मोस और इस बात की नई अप्रिशिएशन देगा कि हम यहाँ हैं और सवाल पूछ सकते हैं।